बच्चों, जिसे गृहस्थ आश्रम कहा गया, गृहस्थ जीवन कहा गया, संसार में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अच्छे अच्छे लोग, बहुत दावा करने वाले हार जाते हैं, टूट जाते हैं, संसार को त्यागने की बात करते हैं। संसार से भागी फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम अपना न सके, उस लोक में तुम क्या जाओगे, संसार से भाग के संसार को त्याग देते हैं कि ब्रह्मचारी बन गए, घर बार छोड़ दिया, हम सन्यासी बन गए, गेरुआ कपड़े पहन लिए। किस लिए? क्योंकि हम भगवान की तलाश कर रहे हैं। जंगलों में चले गए, तीर्थों में चले गए, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, दूसरे से तीसरे भटकते फिर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, एक ऐसे ही परिवार को बहुत करीब से देखने का, जानने का मौका मिला, जिनके 3-4 संतान थे, माता पिता थे, घर में रोज कलह कलेश होता था। पत्नी है, उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती वो पति से कहती, यहाँ तक कि वो अपनी तरफ से भी प्रयत्न करती कपड़े सिलकर कि वो गृहस्थी के बोझ को चला सके, खर्चे पूरे कर सके, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, यूनिफॉर्म लाके देनी है, किताबें हैं, पेंसिलें हैं, बच्चा है, दुख सुख भी साथ में लगे हैं, कहीं दवाई लानी है, कहीं राशन लाना है, कहीं समाज में उठना बैठना है, कहीं किसी को देना पड़ता है, कहीं रीति रिवाज रस्म सब निभानी पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर पर्दा डालकर भी हम उन रीतों को निभाते हैं। बच्चों, उस महिला का पति एक दिन थक हार कर, पत्नी बहुत समझाती, बूढ़े माता पिता थे, उनकी भी जिम्मेदारी थी उन्हें दवा ला के देना, उनका ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे। उन्हें उस वक्त अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत थी। और बेटी ने क्या किया कि घर बार त्याग कर वो साधु बन गया, सन्यासी बन गया। सारा बोझ बहू पर आ गया। एक तरफ समाज और समाज के लोग ताने देने लगे, क्यों छोड़ के चला गया, कहाँ चला गया, अब कैसे
घर का खर्चा चलेगा। बहुत समय तक वो बहू छुपाती रही, लेकिन सच कब तक छुपता। उसने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाला, सास ससुर की सेवा की। अब कोई उससे पूछे कि जिसने संन्यास लिया क्या वो उचित था, वो पाप था या पुण्य था। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या। रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगी, संसार से भागी फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगी, संसार से भागी फिरते हो। सच ये है कि वहाँ वो भी सन्यासी नहीं बन सके, क्योंकि ये जन्म हुआ है सेवा करने के लिए, पुण्य कर्म करके पुण्य अर्जित करने के लिए, एक ऋण एक कर्जा उतारने के लिए। वो माता पिता जिन्होंने आपकी पालना की, परवरिश की, अब समय आया था पुत्र उस हक को अदा करता। लेकिन जब अपने हक अदा करने का समय आया, उसने अपनी जिम्मेदारी से मुख मोड़ लिया और भगवान को तलाशने लगा। बच्चों, इसे सन्यास नहीं कहते। ऐसे सन्यासियों से जगत भरा पड़ा। आप तीर्थ स्थानों में जाइए, वो हरिद्वार हो, काशी हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, हम सब जगह हो आए, सबसे मिले और सभी ने कहा कि हम बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत मन को संभालते हैं माँ, मन संभालता नहीं, भगवान को कैसे पाएं। सच तो ये है बच्चों कि जिस चोली को वो धारण कर लेते हैं, जिस यूनिफॉर्म को वो पहन लेते हैं, वो खुद को दूसरों से अलग और बड़ा मानने लग जाता। यही गलत हो जाता। ये वो मार्ग है जहाँ खुद को नीवा समझना है, छोटा समझना है। मन नीवा ते मत ऊंची हो। ये भोग भीग तपस्या है, तुम त्याग की मारे क्या जानो। ये भोग भीग तपस्या है, तुम
की मारी, क्या जानो तुम त्याग की मारी, क्या जानो अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगी, संसार से भागी फिरते हो। जी हाँ, जिसे भोग कहा गया, पति पत्नी बनना, सृष्टिकर्ता के उस नियम का पालन करना कि माता पिता बनना, फिर उन संतान की परवरिश करना, सच्चे मन से आराधिए, सच्चे मन से। जी हाँ, यूं तो हम अनेकों बार अपने प्रवचन के जरिए बता चुके हैं कि हर घड़ी को धन्य मानिए जब माँ गर्भवती हो, तो सृष्टिकर्ता का शुक्राना कीजिए। उस जीव के लिए अनेकों दुआएं मांगिए उस परमात्मा से। क्यारी वाला जीव एक ऐसा जीव हो जो संसार को उजाला दे, आपकी कुल ही नहीं बल्कि संसार को का दीपक बने। अगर हर माँ गर्भवती होने के पल से ही परमात्मा की इबादत में जुड़ जाए, हर पल हर घड़ी उस परमात्मा को याद करें, तो यकीनन जिस औलाद को आप जन्म देंगे उसमें वो सारी दुआएं होंगी, वो सारी इबादत होगी, वो सारी सच्चाई संजोई होगी, वो सारे नेक इरादे होंगे जो आपने पल पल दुआएं मांगी है परमात्मा से। फिर जिसे गृहस्थी का जीवन कहा गया, यहाँ भी गुरु से और परमात्मा से हर पल दुआ करें, प्रार्थना करें कि आपसे कोई कर्म गलत ना हो जाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए। आप अपने हर फर्ज की अदायगी सच्चे मन से करें, लेने की चाहत कभी ना करें, देने वाले को कभी कमी नहीं होती। बच्चों ये याद रखें, देने वाला बड़ा है, महान है, और जहां तक हो उस परमात्मा से यही दुआ मांगे कि मालिक तू इतना दे या ऐसा बना दे कि हम दूसरों को देते रहें, हमें किसी और से मांगने की जरूरत ना पड़े। हम अगर मांगे तो सिर्फ तुझसे ही मांगे। बच्चों, सच ये है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जाओ। वो सन्यासी जो संसार त्याग देते हैं वो खुद को बहुत महान और बड़ा समझने लगते हैं कि उन्होंने इस संसार का त्याग कर दिया इसलिए वो महान हो गए। उन्होंने गेरुआ कपड़े पहन लिए इसलिए वो महान हो गए। उनसे कोई पूछे कि महान तो तब हैं कि आप उस परिवार में रहें, उस संसार में रहें जिसे कहा गया कि ये तपोवन है, तपस्या।
संसार में ऐसे ऐसी कहानियां हैं, ऐसे ऐसे जीवन हैं। एक ऐसी बच्ची जिसके माता पिता अचानक मर गए किसी हादसे में। उसकी छोटे छोटे 3-4 भाई बहन की जिम्मेदारी उस पर आ गई। मरते समय उसकी माँ ने कहा, तुम सबसे बड़ी हो, आज से इनकी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तुम इनकी पालना करना। जो फर्ज मैं नहीं अदा कर सकी वो तुमने अदा करना। उस बच्ची की उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, 15-16 साल की, और छोटे छोटे भाई बहन उससे भी ज्यादा छोटे। उस बेचारी ने लिफाफे बनाने शुरू किए, दुकान पे जाकर लिफाफे देती। किसी ने कहा दाल साफ करो और पैसे मिलेंगे, वो दाल चावल साफ करने लगी। किसी ने कहा पैकिंग का काम करो, वो भी करने लगी। किसी ने कहा कपड़े सिला करो, वो सिलाई भी सीखने जाने लगी। किसी ने कहा घर जब पहुंचती हम कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए दे देंगे, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। वो मोहल्ले भर के कपड़े प्रेस करती। छोटे भाई बहन का खाना बनाती। उसी तरह उनकी पढ़ाई जारी रखी। खुद की पढ़ाई छूट गई। रात रात बैठकर वो कोई ना कोई काम करती ताकि बच्चों की, छोटे छोटे भाई बहन की फीस जमा कर सके, उन्हें पढ़ा सके। उसके कानों में उसकी माता पिता के शब्द गूंजते रहते, जो वचन दिया था उसे निभाना। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उसे अपने काम के लिए जाना ही पड़ता। यहाँ तक कि कई बार बीमार भी हुए, अपने छोटे मोटे दुख की चिंता नहीं की। आप सब जानते हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। कई बार आप बीमार भी हों, तब भी दूसरों के सामने मुस्कुराना पड़ता, अपने फर्ज की अदायगी करनी ही पड़ती। यही तपोवन है, यही तपस्या। कई बार आपके घर में ऐसा हादसा होता है, किसी की मृत्यु हो गई और आप एक ऐसे पद पर आसीन हैं कि आपको स्टेज परफॉर्म करना है, आपको जाना ही है, और आप पहुंचते हैं। वहां दिल का दर्द या दिल की पीड़ा पर पर्दा डालकर आप वो परफॉर्म करते हैं, वो कर्म करते हैं जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया। ये जिंदगी कई तरह के इम्तिहान लेती है और हर दर्द, हर पीड़ा सहकर जीना ही सबसे बड़ी तपस्या है। सन्यासी सोचते हैं कि एक टांग पर खड़े होकर उन्होंने जाप कर लिया तो ये तप हो गए। एक महीने तक वो किसी से बोले नहीं, मौन व्रत रख लिया तो वो तपस्वी हो गए, उन्होंने तप कर लिया। हम कैसे माने ऐसे मौन व्रत को कि बाहर से तो वो मौन है मगर अंदर तो मन में मैल है, मन में अनेकों विचार चल रहे हैं, उन पर काबू नहीं किए। अंतर शांत नहीं हुआ, बाहर ढोंग कर लिया,
ये तप नहीं। हवन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करते हैं। क्या स्वाहा स्वाहा करने से उनकी सारी बुराइयां स्वाहा हो जाती हैं, खत्म हो जाती है उस अग्नि में? नहीं, बल्कि एक और परत चढ़ जाती है। हमने इतने घंटे का यज्ञ किया, हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, हमने इतना बड़ा हवन किया, जो चीज सचमुच स्वाहा हो जानी चाहिए थी, खत्म हो जानी चाहिए थी, वो खत्म नहीं होती। वहां और अहम की परत चढ़ जाती है। आप देखिए उन्हें संतों को बुलाकर जो गेरुआ कपड़े पहने, उनकी शान में कोई कमी हो जाए तो आप स्वयं जान सकते हैं कि वो क्या क्या कह देते हैं। हमें याद आ रहा है वो समय जब हमने इस कार्य की शुरुआत की। किसी बच्चे ने आके हमसे प्रश्न किया कि माँ, हम तो यही जानते हैं कि संत की परिभाषा है कि जहां सत्य प्रकट हो जाए, जहां मन निर्मल हो जाए, जहां सब कुछ शांत हो जाता है,